नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावन खेती में। मैं हूं पवन कुमार, लेके आया हूं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगीसाइड है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम इसका प्रयोग सन 1932 में एक बायर्ने नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मृदा जनित रोगों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया था। तब से लेकर आज तक हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की फसलों में लगने वाले फंगस जनित रोगों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको वो कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं, जो मिट्टी से पैदा होने वाले रोग हैं और जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किन किन फसलों में लगते हैं और क्या उनके लक्षण और समाधान है। तो बने रहें, वीडियो के अंत तक बताएंगे आपको इस वीडियो में सब कुछ। किसान भाइयों, देखा गया है कि अधिकांशतः जो फसल में फंगस लगती है वो मिट्टी से ही पैदा होती है। यदि हम मिट्टी को ही ठीक तरीके से उपचारित कर लें तो भविष्य में जो हमारी फसल है उसमें फंगस नहीं लगेगी। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे गन्ने में लाल सड़न रोग, ये एक फंगस जनित बीमारी है और बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि गन्ने में बहुत ही बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाती है। किसान भाइयों, यदि लाल सड़न रोग जैसी गंभीर बीमारी से यदि बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा जैसे प्रोडक्ट का उपयोग कीजिएगा। करना क्या है कि 1 लीटर ट्राइकोडर्मा को 1 एकड़ खेत में आप जुताई की अंतिम जुताई करते समय खेत में प्रयोग कीजिएगा। और यदि आप गन्ने की पोरियां बो रहे हैं तो गन्ने की पोरियों को उससे उपचारित कीजिएगा, ताकि जो फंगस है वो निष्क्रिय हो जाए और लाल सड़न रोग से आपको काफ़ी हद तक बचाव मिलेगा। उसके अतिरिक्त किसान भाइयों, नर्सरी यदि हम किसी भी फसल की नर्सरी डालते हैं, जैसे देखा गया है साग सब्जियों की जब नर्सरी डालते हैं उसमें जहाँ टमाटर की नर्सरी हो या फूल गोभी की हो या पात गोभी की हो या हमारी मिर्च की नर्सरी क्यों ना हो, इन नर्सरियों में भी एक रोग लगता है डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ एक ऐसी बीमारी है जो नर्सरी में ही फसल को नष्ट कर देती है। उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उसके लिए करना क्या है कि ट्राइकोडर्मा को आप लीजिए और उस जो भी क्षेत्र आपका नर्सरी का है उसमें बढ़िया तरीके से इसको मिला दीजिएगा। जब आप नर्सरी क्षेत्र में उसे मिला देंगे तो आपकी जो खेत में जहरीली फंगस थी वो ख़त्म हो जाएगी और डंपिंग ऑफ जैसी गंभीर बीमारी से फसल की सुरक्षा की जा सकती है। और एक विशेष सावधानी ये बरती जाए कि जिस भी फसल का आप नर्सरी डाल रहे हैं उसके बीज को उपचारित भी कर लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अतिरिक्त किसान भाइयों, एक और बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं उकटा आपको देखने को चने की फसल में मिलेगा, मसूर की फसल में मिल जाएगा और अरहर की फसल में भी आपको उकटा रोग की देखने को मिल जाएगा। तो उकटा रोग को भी नियंत्रित करने का एक साधारण सा तरीका है कि अपने खेत में जब भी आप ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करें तो अंतिम जुताई में उसको प्रयोग कर दीजिएगा। और जो आप सीड बोने जा रहे हैं, चाहे वो चने का हो, मसूर का हो या अरहर का हो, उसको भी आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित कीजिएगा। उसके बाद यदि आप अपने खेत में बोते हैं तो उकटा जैसी गंभीर बीमारियों से आप रोगों से बच सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि टमाटर में भी आपको तना गलन नामक रोग के लक्षण आपको दिख जाते हैं। वो भी जबकि ये भूमि से ही पैदा होता है, भूमि जनित रोग माना जाता है, मृदोल रोग है। इसको भी नियंत्रित करने के लिए आप जब अपने खेत में टमाटर की खेती कर रहे हैं और जब भी आप रोपाई करें उस वक्त अंतिम जुताई में खेत की तैयारी करते समय ट्राइकोडर्मा समथिंग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज से आप एकड़ खेत में मिलाइएगा। और ऐसा करने से आपके खेत में जो मृदा जनित रोग थे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। एक विशेष सावधानी और बरतें, जिस फसल का आप प्लांटेशन करने जा रहे हैं, रोपने जा रहे हैं, उसकी जड़ों को भी उस ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके यदि आप डालते हैं खेत के अंदर, रोपाई करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक ख़ास तौर से प्रयोग करने का जो तरीका है उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। करना क्या है कि गोबर की सड़ी हुई खाद लीजिएगा। उस सड़ी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को मिलाइए। समथिंग 1 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद लीजिएगा, उसमें आप 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिलाइए और एक समान पूरे क्षेत्र में जो भी आपका खेत है 1 एकड़ उसमें आप मिला फेंक दीजिएगा। उसके बाद जुताई करके उसे मिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपके खेत में एक समान ट्राइकोडर्मा पहुंच जाएगा और सारी फंगस को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और सावधानी ये बरतनी है कि हमेशा लो टेम्परेचर में ही इसका इस्तेमाल करें। लो टेम्परेचर से मेरा मतलब ये है कि कड़ी धूप में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जैविक जीवाणु होते हैं जो निष्क्रिय होने की संभावना रहती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ट्राइकोडर्मा जब भी आप खेत में प्रयोग करें तो टाइमिंग लगभग सायंकाल की हो, लगभग 4 बजे का, 3 बजे का यदि आप समय चूज करते हैं
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसा करने से पूरी रात्रि मिलती है और रात्रि ठंडक का समय होता है, उसमें ट्राइकोडर्मा के जो जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं, वो साथ सुरक्षित बचे रहते हैं और फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो जाते हैं। किसान भाइयों, उसके अतिरिक्त आप पर्णीय छिड़काव भी दे सकते हैं। यदि आपकी किसी भी फसल में कोई भी फंगस लगा हुआ है और आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोपहर के बाद 3 बजे 4 बजे से सायंकाल किसी भी टाइम आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं पर्णीय छिड़काव के रूप में। तो जो आपकी फसल में फंगस लगी हुई है वो निष्क्रिय हो जाएगी, यानी ख़त्म होने की चांसेस रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।